अपने खुदावंद के लिए बजा रहे हैं जो आज रात हमारे दरमियान मौजूद है। मैं सबसे पहले आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने दुनिया की भीड़ से निकाला और अपनी खिदमत के लिए बुलाया, चुना। बाप की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और फिर इसके साथ साथ ताकि खादम के लिए, पास्टर साजिद के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, चर्च के लिए और मुश्किला के लिए, भाई सुहेल के लिए, जिनकी बदौलत मेरी यहाँ तक रसाई हुई। मैं आप सब का भी शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद का भी। इससे पहले हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति खुदा के खादमों ने की है और भाई अयूब ने भी। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर गया है। सो जितनी प्रस्तुति हमने की है, आज खुदावंद अपने कलाम से भी हमें बरकत देगा, लेकिन आपने बड़ी तवज्जो से खुदा का कलाम सुना है। कोई ऐसी बात नहीं होगी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आपके साथ से गुजर जाए। ये बहुत आसान खुदा का कलाम है, इतना कि ये आपकी रूह के अंदर जो है ये उतर जाएगा। आपने सिर्फ अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगानी है। सो जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से अस्तिस्ना की किताब और उसका 34वां बाब 34 और उसकी 9वीं आयत पाक कलाम में से मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। अस्तिस्ना की किताब उसका 34वां बाब 34 और उसकी 9वीं आयत मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। बड़ी तवज्जो से आपने खुदा के कलाम को सुनना है। कलाम में यूं लिखा है, और नून का बेटा यशुआ दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और बनी इस्राएल उसकी बात मानते रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। एक सच्चे लीडर की ये पहचान होती है कि वो अपनी हयात में एक नए लीडर को वो तैयार करता रहे। बाज़ हम अपनी जगह किसी दूसरे को देना नहीं चाहते।
हम छोड़ना नहीं चाहते और हम कहते हैं नहीं, जब तक मेरी जिंदगी है मैं किसी होर नूं अगे आन नहीं देना। अरे बाइबल कहती है इससे पहले कि मूसा इस जमीन को छोड़कर जाए, उसने अपनी हयात में एक लीडर को तैयार कर रखा था जिसका नाम बाइबल बताती है कि यहोशू है। हमने पढ़ा अस्तिस्ना की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कलाम कहता है, और नून का बेटा यहोशू तनाई की रूह से मामूर था। आज सोचे प्यारे भाई और बहनों, हमारी भी औलाद है, खुदावंद ने हमें भी अपने बच्चे दिए हुए हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है, बल्कि हाँ इस गन्नों सोचते हैं ऐ मेरा मुंडा बड़ा गुस्से वाला है, ऐ मेरा मुंडा बड़िया गाना काटता है। अरे बाइबल को पढ़ो, कलाम कहता है कि ये जो यहोशू है ये तनाई की रूह से मामूर था। और सब बताया गया है क्यों ये तनाई की रूह से मामूर हुआ। यहोशू की इसके पीछे खूबसूरती नहीं, यहोशू की इसके पीछे उसकी तालीम नहीं, बल्कि बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि नून का बेटा यहोशू तनाई की रूह से मामूर था। क्यों? उसका जवाब दिया गया है क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। आए बुजुर्ग मूसा के हाथों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बुजुर्ग मूसा के हाथों के लिए। अरे एक लीडर के हाथ कोई आम हाथ नहीं होते। बाइबल बताती है कि मूसा के हाथ इस यहोशू के ऊपर आए थे, जिसका सब ये बना कि वो तनाई की रूह से मामूर हो गया। हालेलुया। अरे लीडर के हाथ की कदर देखो। अगर मूसा के हाथ की बात करें, कलाम हमें बताता है कि जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में से निकली तो कलाम कहता है कि इस्राएली बड़े फख्र के साथ मिस्र में से निकले थे। यह भी हम कह सकते हैं कि अब उनकी जो गर्दन थी इससे पहले मिस्र की गुलामी में झुकी हुई थी, लेकिन अब उनकी गर्दन उठ खड़ी हुई है कि हम मिस्र की गुलामी में से आजाद हो गए हैं। और इनको अगरचे खुदा ही ने अपने सोरे बाजू से निकाला, लेकिन बाइबल कहती उसने मूसा को तैयार किया। जब ये निकले हैं तो बाइबल बताती हमें कि रास्ते में
एक बड़ा समंदर आया है जिसे लाल समंदर, दरियाए यरदन भी कहा गया है। अरे इतना बड़ा समंदर, और जब ये निकले हैं बड़े फख्र से, बाइबल बताती है कि खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया ताकि वो इनका पीछा करे, और पीछा करते करते इन्होंने समंदर के किनारे पर अपने डेरे लगाए हैं। और बाइबल कहती है कि जब इस्राएलियों ने अपनी आंखों को उठाकर देखा कि फिरौन, उसके सारे रथ, उसके घोड़े आओ हमारा पीछा करते करते वो हमारे पास आ पहुंचे हैं, और जिस गुलामी में से हम निकल आए थे ये वापस उसी गुलामी में हमें लेकर चले जाएंगे। और कलाम हमें बताता है कि इस्राएलियों ने मूसा पर बुड़बुड़ाना शुरू किया। अरे मूसा, हम तुझे पहले कहते थे कि क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं है, तू हमें बियाबान में मरने को लेकर आया, हम वहीं पर अच्छे थे। लेकिन याद रखिएगा, इससे पहले के इस्राएली मिस्र की गुलामी में से निकले, उनको याद दिलाया गया था एक मर्दे दुआ यूसुफ ने, ए इस्राएलियों, अगर आज तुम आग के तंदूर के अंदर चल रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा मेरे बाप दादा का खुदा तुम्हें जरूर रिहाई बख्शेगा, वो जरूर तुम्हारी खबर लेगा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन यूसुफ ने उसको कहा इस्राएलियों को कि तुम जब मिस्र की गुलामी में से निकलो, मुझे भूल ना जाना, मेरी हड्डियों को अपने साथ लेते चले जाना। अरे इन्होंने यूसुफ की हड्डियों को भी साथ लिया है, लेकिन इस्राएली जब बड़बड़ाते हैं वो भूल गए कि हमें एक मर्दे दुआ यूसुफ ने कहा था कि तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुम्हारी खबर लेगा। मूसा से ये बड़बड़ाने लगे, लेकिन मूसा ने इनको कहा, मूसा ने कहा आज के दिन तुम चुपचाप खड़े रहो और तुम खुदा की निजात के काम को देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिन मिस्रियों को तुम आज तक अपनी आंखों से देखते आए हो, आज के बाद तुम इन मिस्रियों को अब तक कभी ना देखोगे। सिर्फ तुम चुपचाप खड़े रहो और तुम सिर्फ खुदा की निजात के काम को देखो जो तुम्हारे लिए आज करेगा। और मूसा, बाइबल बताती है कि वो खुदा के हुजूर दुआ के लिए क्या, खुदा ने कहा मूसा तू मेरे हुजूर क्यों मिन्नत करता है? अरे तेरे हाथ के अंदर जो लाठी है, इस लाठी को उठा और अपना हाथ इस समंदर की तरफ क्या कर दे, बढ़ा दे। हर कलाम कहता है कि जैसे ही मूसा ने अपना हाथ इस समंदर के ऊपर बढ़ाया है, खुदा ने रात भर पूर्वी हवा को चला डाला। और कलाम कहता है कि वो समंदर जो था वो बड़ी बड़ी जो दीवारें बनकर पानी की खाई हो गई, और खुदा ने बीच में से उनको रास्ता दिया कि तुम निकलो इस समंदर के अंदर से। और ये सारे इस्राएली
बाइबल कहती है कि ये समंदर के बीच में से निकले हैं, रास्ता इनको मिला है, लेकिन इसके पीछे एक मर्दे दुआ, मर्दे खुदा मूसा ने अपना हाथ इस समंदर के ऊपर बढ़ाया है। और जब ये निकल आए हैं तो पीछे ही फिरौन, उसके सारे रथ भी, वो बिल्कुल समंदर के बीच में दरमियान में आ गए। कह लगे ये अगर लंघ सकते हैं, असि नहीं लंघ सकते इन्होंने पीछे, असि भी लंघ जावा। और जब बाइबल कहती है इस्राएलियों ने और मूसा ने पीछे नजर की कि ये हमारा पीछा करते हुए समंदर के दरमियान में आ चुके हैं, अरे खुदा के कलाम को, बड़े खुदा की कुदरत को देखें। खुदा ने उनके रथों के, बाइबल कहती पहियों को उसने निकालना शुरू कर दिया। और खुदा ने मूसा से कहा कि वही हाथ जैसे पहले तूने समंदर पर बढ़ाया है, अपना वही हाथ फिर से समंदर के ऊपर क्या कर दे, बढ़ा दे। और जैसे ही कलाम हमें सिखाता है कि मूसा ने अपने हाथ इस समंदर पर बढ़ाए हैं, वो पानी जो दीवारें बनकर खड़ा था, ये दीवारें टूटना शुरू हुई दोनों तरफ से, और पानी बड़े जोर के साथ समंदर का बहना शुरू किया। और कलाम कहता है कि फिरौन और उसके सारे जो रथ थे वो पानी के अंदर डूबकर खर्क हो गए, हलाक हो गए। और वो कौन पूरा हुआ कि तुम जिन मिस्रियों को आज तक तुम देखते आए हो, फिर अब तक तुम कभी मिस्रियों को ना देखोगे। और सुबह सवेरे कलाम कहता है इस्राएलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे पड़े हुए देखा, इसलिए कि एक मर्दे दुआ ने अपने हाथ इस समंदर के ऊपर बढ़ाए थे। और यही हाथ कलाम हमें सिखाता है, उसने यशवा के सर के ऊपर रखे हैं, और ये तनाई की रूह से क्या हो गया, मामूल हो गया। बाइबल बताती है सलातीन की किताब के अंदर एक और मर्दे दुआ एलिया अपने दौर का बड़ा नबी गुजरा है, लेकिन उसके साथ साथ उसने भी अपनी हयात में एक लीडर को तैयार किया, और उसका नाम अलीशा है। आप जानते हैं, आप खुदा के लोग, कलाम को पढ़ने वाले, सुनने वाले लोग हैं, लेकिन सुनिएगा, अरे अलीशा कोई आम शख्स नहीं था। बाइबल इसके बारे में बताती है, इनके पास 12 जोड़ी बैल थे। अरे ये धन दौलत वाला आदमी था, बड़ा शख्स था, लेकिन ये एक लीडर का, एक खादम का, एलिया का ये शागिर्द बन गया, उसके पीछे आ गया, ते करने की लगा। बाइबल बताती है अलीशा अपने आका यानी एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था। क्या करता था भाई? पादरी साहब दे हाथ धोना से। पादरी साहब दे बोले क्या धोता था? हाथ। अरे एलिया के हाथों पर ये पानी डाला करता था। और सुने, एक दिन उसकी मां ने कहा, अलीशा तू क्या करता है? अरे हमारी खानदान में इज्जत है, हमारा मुकाम है, हमारा रुतबा है, ते तू पादी साहब के पीछे 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 टुरा फिरता है, एक लीटर दे। और फिर तू कम की करता है कि तू एलिया के हाथों पर क्या डालता है? यानी तू पादी साहब के हाथ धोना है, तेरी एक खिदमत है, तू उन्हें पीछे पीछे टुरा फिरता है। अलीशा ने कहा, मां हुण मेरी भी एक गल सुन, मैं
अपने आका के हाथों पर पानी डालता हूं, लेकिन मां तू क्या जाने, मैं जिन हाथों पर पानी डालता हूं वो हाथ कोई आम हाथ नहीं है। अगर मेरे आका के हाथ एक तरफ आसमान की तरफ उठ जाए तो आसमान से आग नाज़िल होना शुरू हो जाती है। अरे मेरे आका के हाथ अगर आसमान की तरफ उठ जाए, आसमान से बारिश नाज़िल होना शुरू होती है। तू मेरे आका के हाथों के बारे में क्या जानती है? मैं जिन अपने आका के हाथों पर क्या डालता हूं, पानी डालता हूं। अरे यशवा धनाई की रूह से इसलिए ममूर था। एक नाम कहता है एक मर्दे खुदा ने इस पर अपने हाथ रखे थे और अलीशा एलिया के बाद अपने दौर का बड़ा नबी गुजरा है। आप इसकी खिदमत के आगाज में इतने बड़े बड़े मोर्शा सलादीन की किताब के अंदर पढ़े और बाइबल कहती है कि यशवा भी लीडर रहा। मूसा के बाद एलिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद अलीशा भी लीडर रहा। उन्होंने अपनी जगह दी है, उन्होंने दूसरों को साथ खड़ा किया है। ये मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है किसी को अपनी जगह खड़ा करना। आसान है? ये बड़ा मुश्किल है। अरे कोई अपनी कुर्सी नहीं छाड़ता, कहना मेरी कमर दर्द नहीं, मैं नहीं छड़नी कुर्सी, तो फिर के डाल के बैठा। यानी कोई तो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पर कौन किसी को देगा? अरे अपनी लीडरशिप कौन किसी को देगा? लेकिन कलाम हमें सिखाता है एक सच्चे लीडर, एक खादम की ये पहचान होती है, वो अपनी जगह दूसरों को देकर ताकि खुदा का काम हमेशा तक चलता रहे। हालेलुया। खुदा का काम होता रहे, अंजीर फैलती रहे, क्योंकि मैंने एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही जाना है। लेकिन मैं अपनी जगह दूसरे को देकर जाऊं अपनी हयात में। एक हवाला पड़ेगा। टाइम बहुत हो गया, मैं चाह रहा था कुछ और बयान करूं, लेकिन वाइंड अप की तरफ हम जाएंगे। लूका की इंजील निकालें, उसका 13वां बाब। लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत में पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। सुने गौर से। नए अहदनामा में से लूका की इंजील उसका 13वां बाब 10वीं आयत लिखा। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। कौन? यीशु। और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। कितने सालों से बैठे? सब बोले कितने सालों से? 18 बरस, 18 साल से वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे
उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। आए पहले तो सोने यसू दे सोने हथा वास्ते जोरदार तालियां, जोरदार तालियां एक यसू दे हथा वास्ते। अब सुनो गौर, यीशु की खिदमत में भी कलाम कहता है कि वो सब्बत के दिन एक इबादत खाना में तालीम देने गया और कलाम इसके बारे में बताता है इस गिरजा घर के अंदर, इस चर्च में जहां यीशु तालीम देने के लिए आया है, एक औरत है यहां पर। बाइबल बताती है कि ये 18 वर्ष से किसी बदरू के स्वभाव से क्या हो गई थी, कुबड़ी। आप देखें कितने सालों से, 18 साल से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये बहन अगर आज गिरजे में आई है ना, तो ये 18 साल से आई, 18 साल से कुबड़ी हो गई है। ये आज नहीं चर्च है, इसका मतलब है ये इबादत में रेगुलर आया करती थी। अरे सुने बहनों और भाइयों, अगर ये औरत कुबड़ी है, ना किसी शरा के आलम को इस बात का इल्म हो रहा है और ना ही किसी रब्बी को, ना ही किसी यहूदी को। अरे ये औरत 18 साल से आती है और जैसे कुबड़ी आती है ये वैसे ही कुबड़ी चली जाती है और किसी रब्बी को, शरा के आलम को, मुअल्लिम को, यहूदी को इस बात का इल्म नहीं हो सका, अंदाजा नहीं हो सका, सोच यहां तक नहीं पहुंची कि आखिर ये औरत कुबड़ी है तो क्यों कुबड़ी है। याद रखिएगा, जो कुछ इंसानों को नजर नहीं आता होता वो खुदा के बेटे यीशु को नजर आता होता है। और फिर जिसे कोई ना सीधा कर सके उसे खुदा का बेटा यीशु सीधा करता है। यहां कलाम कहता है अगर ये 18 वर्ष से कुबड़ी थी, लेकिन ये किसी तरह सीधी ना हो सकती थी, लेकिन एक दिन खुदा का बेटा यीशु, अरे जो सामरिया में, जो यरूशलेम में, जो कफरनहूम के अंदर जो लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता, कोड़ियों को पाक करता, मुआजिज़ात दिखाता है, वो इस गिरजा घर के अंदर आया है। और बाइबल कहती है यीशु ने इसको देखकर अपने पास बुलाया, इधर आओ। और ये औरत यीशु के कहने पर यीशु के पास आई है। अरे बहनों और भाइयों, कभी कभी हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे खानदान के अंदर बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन तो भी हम यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। अरे लीडर कहते आओ मसीह के पास, खुदा का खादम विजिट करता है, अंजील की मुनादी करता है, और यीशु मसीह के पास आओ। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम यीशु मसीह के पास आए, गिरजा करके अंदर आए। पंजाब में एक खुदा का खादम एक घर पे विजिट के लिए, उन्होंने एक नौजवान मुंडा, तो वाली साहब ने पूछा
कि पुत्र तू की करता काम शाम कोई की करता है? कहंदा भाई साहब मैं दुनिया का पहला तरीन बंदा, मैनू कोई काम नहीं, ना मेरे को कोई नौकरी है, मैं वेला बिल्कुल। तो पादी साहब ने फिर उसको ये कहा कि जे तू बिल्कुल वेला, तेरे को कोई काम नहीं, फिर तू गिरजे आ जा कर। उन्हें पादी साहब ने बोला कि क्या? उन्हें पादी साहब टाइम ही नहीं लगता, टाइम अरे तू कह रहा मैं बिल्कुल वेला, तुझे लीडर कह रहा, खादम कह रहा तू यीशु के पास आ जा, गिरजाघर में आ जा, ते तू की कह रहा है टाइम? आज बहुत सारे लोगों का यही हाल है, फैले होता है, वो नहीं आते मसीह के पास। पर इस औरत को मसीह ने बुलाया, तू मेरे पास आ। इसने यीशु की ताबेदारी की है, वफादारी देखें इसकी। ये यीशु के कहने पर ये यीशु के पास आई, और जब ये आई है, लिखा है मसीह खुदावंद ने इस औरत पर अपना क्या रखा? हाथ। अरे मैं ये नहीं आपको सिखाना चाह रहा कि जब तक यीशु आप पर हाथ न रखे, जब तक कोई खुदा का खादम आप पर हाथ न रखे, आपकी जिंदगी में काम नहीं हो सकता। मैं ये नहीं सिखा रहा, बल्कि बाइबल हमें ये सिखा रही है कि यीशु ने इस कुबड़ी औरत पर अपना क्या रखा? हाथ रखा और कहा, ऐ औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। पल भर के अंदर, अरे इस गिरजाघर में यहूदियों के सामने, फकीरों फरीसियों के सामने, उलमा के सामने, पल भर के अंदर मसीह खुदावंद ने इसके कुबड़ेपन से इसको शिफा बख्श डाली, इसको साफ कर दिया, और लिखा है ये उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया। अरे जिसे कोई आजाद ना कर सके, उसे खुदा का बेटा यीशु आजाद करता है। अरे जिसका कभी काम बिगड़ता 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 चला जाए, उन बिगड़े हुए कामों को खुदा का बेटा संवारता है। आज के चिराग बुझते बुझते बुझ जाते हैं, उन बुझे हुए चिरागों को खुदा का बेटा जलाता है, और जिंदगी का दरिया उनकी जिंदगी के अंदर बहाना शुरू करता है। मसीह के हाथ देखने आओ। बाइबल बताती है एक दफा हो गया, बच्चों बैठ जाओ, सबदी दी वाइफ ना याकूब ते यूहन्ना मावा जेड़ियां ने ना अपने मुंडियां नाल बड़ा प्यार करदियां ने। मेरी बीवी अपने मुंडियां नाल बड़ा प्यार करदी, और एक दिन होया कि 10 शागिर्द रसूल एक तरफ, ए याकूब ते यूहन्ना एक तरफ, ते मां ने दोनों नूं फड़िया, एक नूं सज्जे पासे लाया, एक नूं खब्बे पासे लाया, ते लैके ना आ गई यीशु दे कोल। ते शागिर्दां ने भी क्या, आज कोई ना कोई रौला ऐ जरूर है। आके कहेंगे यीशु मैं एक निक्की जी गल करनी चाहता। किन्नी? बोलो, एवं निक्की जी गल। यीशु ते ऐसा बड़ा लीडर अपने दौर का गुजरा है, और निक्कियां गल्लां भी सुनता रहा और वड्डियां वड्डियां गल्लां भी सुनता रहा। अरे जिथे सारे यहूदी गल करते हैं, शरा दे आलम गल करते हैं, फरीसी गल करते हैं, चल तू भी गल कर ला।
ते मैं तेरी भी सुन लेना केड़ी गल कर ओ वड्डियां गल्लां करदे होणगे पर मेरी एक निक्की जी गल है ते यीशु ने क्या चल कर जिहड़ी तेरी निक्की जी गल है गल ए वा जदों तू अपने जलाल दे तख्त ते बैठे बादशाही तख्त ते आ जेड़े मेरे मुंडे ने ना दोनों एक तेरे सज्जे हाथ बैठे ते एक तेरे समझ आई बात एक सज्जे हाथ ते एक किदे हाथ ते अरे यीशु के इस बात में बड़ी तवज्जो से आपने सुना है पूरी लीडरशिप को चर्च को इसने गुस्से से भर डाला ते गल किन्नी निकी निकी सी बड़ी सी ये बहुत बड़ी बात वो कर रही थी बहुत बड़ी बात ओदी नजर च एक निकी जी गल सी लेकिन उसकी छोटी सी बात भाई और बहनों सुनो उसने मसीह की लीडरशिप के अंदर बिगाड़ डालना क्या किया शुरू किया लिखे 10 के 10 शागिर्द वो गुस्से से भर गए अरे उन्होंने कहा मसीह खुदावंद क्या हमने तेरी ताबीर नहीं की ने देखा तेरे कश्तियों झील पर नहीं छोड़ा हमने तेरी खातिर अपने वालिदैन को नहीं छोड़ा अरे हम भी सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे आए हैं लेकिन बादशाही तख्त पर ये दोनों कैसे बैठेंगे भाई एक तेरे सज्जे थे एक तेरे हम मसीह ने कहा ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हाथों में है नहीं है ना बहुत कुछ है जिदों एक नौजवान दे कोल 5 रोटियां ते 2 मछलियां सन ओदे हाथ च ओनियां सी ओ बदल नहीं सी रहियां ओनियां जिन्नियां ओदी मां ने दित्तियां बन के उन 5 रोटियां 2 मछलियां लेकिन जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदा के बेटे यीशु के हाथ के नीचे आई हैं उन पर बरकत आई है हजारों ने उन रोटियों को खाया है हालेलुया अरे बरकत आंखों में देखो कलाम कहता है बशरियत के दिनों में यीशु जब बशर बन के आया लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाते थे ताकि यीशु इनको छुए यीशु के हाथ हमारे बच्चों के ऊपर आए हैं मैं ईमान लाता हूं कि अगर यशवा मूसा के हाथ रखने से तनाई से मामूर हो सकता है ते जेड़े बच्चों के उत्ते यीशु का हाथ आया होए उन बच्चों की क्या हालत हो सकती है हालेलुया उन बच्चों की कदर देखो जो यीशु के हाथ के नीचे आए और कलाम हमें सिखाता है आखिरी बात एक जेड़े हाथ ने मसीह खुदावंद के इससे पहले इस तरफ जाऊं एक छोटी सी और बात करूंगा जब तक हम अपनी ताई की अपने खादम अपने लीडर के हाथ के नीचे नहीं ना लाते फिर समझो ओनी दी ओनी है ओनी दी आज खादम ने अपनी लैके आए बल्कि ऐसी आप इन्हें सियाने होने मैं कहता हूँ कुछ लोग होते हैं होशियार ते कुछ होते हैं डेढ़ होशियार तो उत्ते ओ ता यकीन आपे वंड वोट नहीं देने ओ फलाना गरीब सी ओ बेवासी उधर दे ऐसा कर के ना अरे अपने ताई के लीडर के हाथ में लोगे ना खादिम के हाथ में खुदा ब्लेस करना शुरू करेगा खुदा बरकत देना शुरू करेगा असी कहने नहीं
और अपने लीडर और खादम के हाथ के बारे में देख रहे पढ़ रहे बाइबल में से, और बाइबल कहती है ये जो यीशु के हाथ है मेरे और आपके गुनाहों की खातर, नाराजियों बदियों की खातर कलवरी के मकाम पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर, सलीबों के शहर में और कलकत्ता के पहाड़ी पर उसके हाथों में मेरी और आपकी खातर कील ठोके गए हैं। इन्हीं हाथों में, जिन हाथों के अंदर क्या है? बरकत है, जिन हाथों के अंदर कुदरत है, वो अगर तमाई के बेटे पर तमाई की अंधे फकीर की आंखों पर अपने हाथ रखते, उसकी आंखों की रोशनी बहाल हो जाती है और वो जिस बदरू गिरफ्ता शख्स पर अपना हाथ रखते वो आजाद होना शुरू होते हैं। लेकिन यही हाथों पर, सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों की खातर उसके हाथों पर कील ठोके गए हैं। अरे देखो उसके हाथों की तरफ, उसके हाथ कुदरत से भरे हुए, बरकत से भरे हुए, मौजूद से भरे हुए उसके हाथ हैं। ना के सानों अपने बच्चों नू अगे पीछे दे हाथां च देन दी गल है, बल्कि हमें उसके खुदा के बेटे यीशु के हाथों के नीचे लाने की जरूरत है। कभी कभी कहते ने आप भाई नू ना छेड़ना, क्यों भाई इनू क्यों ना छेड़ना? तानू नहीं पता ये दे एम क्यों पीछे पार्टी दे हाथ ने, वड्डियां वड्डियां पार्टियां दे हाथ ने, इनू ना छेड़ियो, ये दे पीछे बड़े लोगों के हाथ ने। मुबारक वो शख्स होता है और वो खानदान होता है जिसके पीछे किसी पार्टी का हाथ नहीं, बल्कि इस्राएल के खुदा का हाथ होता है। वो शख्स मुबारक होता है, वो खानदान मुबारक होता है जिसके पीछे खुदावंद का हाथ हो। अब इन हाथों पर कील ठोके गए, सलीब पर ये मर गया, दफन हुआ, और कलाम कहता है तीसरे रोज वो बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया! खुदा का बेटा यीशु जी उठा। आ वेख मेरे हाथ जिन्ना च की लगे ने, आ वेख, देखते लै तू मेरे हाथां नू मेरी पसली नो फेंक के ईमान ले आया है। मुबारक वो शख्स है जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए है। हालेलुया! तू देख लिया मेरे हाथां नू, अरे देख ले, ये उन्हीं हाथों पर कील ठोके गए हैं। आखिरी बात, अब बाइबल अब्रानियों के खात में कहती है, हवाला पढ़े, दुआ करें। अब्रानियों का खात निकाल, फिर दुआ करते हैं। अब्रानियों पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। तीसरी आयत गौर से, वो उसके जलाल का बर्ताव और उसकी साथ का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पर
किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा। आओ यीशु के लिए जोर तालियां बजाएं। अब वो बाइबल कहती किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा है, बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ। ते खामोश नहीं है, लिखा है वो मेरी और आपकी वो शफायत भी कर रहा है। किथे बाप के दाहिने हाथ बैठकर भी। अब वो आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए, ईमानदारों को लेने के लिए। खुशखबरी है, कोई यहां रहना चाहे बल्कि खुदा के बेटे पर ईमान लाए, खुदा के बेटे को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करे, जिसके हाथों पर मेरे और आपके गुनाहों की खातिर किल ठोके गए। वो मर गया, वो दफन हुआ, वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। अब वो जिंदा है और बाइबल कहती वो अब्दुल्ला आबाद क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। वो अब्दुल्ला आबाद जिंदा रहेगा। अब मौत और आने अनवा की कुंजियों का इख्तियार खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। बाइबल कहती उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और मैं आज रात आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूं, आपका कारोबार बंद हो गया, आप उस कारोबार को यीशु मसीह के हाथों के नीचे लेकर आ जाएं। आपका बच्चा बिगड़ चुका है, आपके हाथों से निकल चुका है, लेकिन आप उस बच्चे को खुदा के बेटे यीशु मसीह के हाथों के नीचे ले आए। अपने घर को, अपनी सब चीजों को यीशु के हाथों के नीचे ले आए। बेबरकती जो है वो बरकत के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। जो कमजोरियां हैं वो जोर के अंदर बदलना शुरू होगी। आए ईमान बढ़ाकर मसीह खुदावंद के हाथों में अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने चर्च को, कलीसिया को, खानदान को और यीशु मसीह के हाथों के नीचे लेकर आए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ करना शुरू करेंगे। आइए। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।